जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या आपको मैथ डिफ़िकल्ट लगता है? अगर यस तो उसके पीछे एक ही रीज़न है कि आपके जो मैथ के बेसिक्स हैं वो क्लियर नहीं हैं। अगर आपके मैथ्स के सारे बेसिक क्लियर हो जाएं तो आपको मैथ इजी लगने लगेगा, आप इसको करते समय एंजॉय करेंगे। क्लियर? तो इसी को इजी बनाने के लिए बेसिक्स से जुड़ा हुआ एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है शेप्स एंड एंगल्स। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो जब भी हम अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन के द्वारा मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम, ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है हमारा? शेप्स एंड एंगल्स। और इस वीडियो के अंदर हम सीखने क्या क्या वाले हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। पॉलीगन्स, टाइप्स ऑफ पॉलीगन, एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स, शेप्स के ऊपर तो बात हम करेंगे ही, ठीक है। तो आइए चलिए, सबसे पहली बात हम करेंगे, अगर हमें किसी शेप से जाना है, शेप की बात करते हैं, चाहे वो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, आप किसी भी शेप की बात करें तो उसमें पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉइंट क्या होता है, ठीक है। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट कुछ नहीं, एक डॉट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट जैसे कोई प्लेन है, हमने कोई एक ऐसे डॉट बना दी, इस डॉट को ही हम क्या कहेंगे? पॉइंट कहेंगे, ठीक है। और इसकी ना तो कोई विड्थ होती है, ना कोई लेंथ होती है और ना ही कोई डेप्थ होती है। जो पॉइंट होता है, ना तो हम इसकी लेंथ निकाल सकते हैं, ना इसकी ब्रेड्थ निकाल सकते हैं और ना ही इसकी गहराई हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, व्हाट इज़ आ लाइन। लाइन क्या होती है, ठीक है। पॉइंट से, पॉइंट की बात हमने कर ली, अब हम बात करेंगे लाइन की। लाइन क्या है? एक सेट ऑफ पॉइंट्स है, ठीक है। इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है। ये जो एरो बने हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, इट मीन्स इट इज़ कॉन्टिन्यूइंग इन द सेम डायरेक्शन। क्लियर? जिस साइड एरो बना हुआ है उस साइड ये क्या है? कॉन्टिन्यू है, ठीक है। इट हैज़ नो एंड पॉइंट, ना तो इसका कोई एंड पॉइंट है, ना तो इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है। किसकी बात कर रहे हैं हम? अभी लाइन की बात कर रहे हैं। इट हैज़ वन डायमेंशन ओनली, ठीक है। इसकी एक ही डायमेंशन होती है जो कि लेंथ। क्लियर? बट वी कैन नॉट मेजर इट लेंथ प्रॉपरली। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट। पहले हमने बात की लाइन की, ठीक है। उस लाइन से ही लाइन सेगमेंट पे अगर हम आते हैं तो ये एक लाइन का ही पार्ट है। सपोज ये लाइन है आपके पास, इसके ऊपर आपने कोई दो पॉइंट फिक्स कर दिए, ए और बी। तो ए से लेकर जो बी की जो डिस्टेंस है, फिक्स डिस्टेंस है जो, इसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का क्या होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसका? ए। और एंडिंग पॉइंट भी होता है। एंडिंग पॉइंट क्या है? बी। और ऐसे लाइन जिनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हो, उनका जो डिस्टेंस है वो फिक्स होता है, फिक्स लेंथ होती है, उसको हम मेज़र कर सकते हैं। तो लाइन सेगमेंट की हम लेंथ को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन का पार्ट है। इट हैज़ टू एंड पॉइंट, इट कैन नॉट बी एक्सटेंड, इसको फर्दर एक्सटेंड नहीं कर सकते, इसकी जो लेंथ है वो फिक्स होती है। फॉर एग्जांपल आपका पेन, आपकी हाइट, आपका टीवी, सारी के सारी चीज़ें इसी के अंदर आती हैं, लाइन सेगमेंट के अंदर। अब अगले पार्ट की हम बात करें तो अगला पार्ट है हमारे पास रे। रे भी लाइन का ही पार्ट है। डिफरेंस कहाँ आएगा? अगर आप लाइन के ऊपर, लाइन सेगमेंट में हमने दो पॉइंट लिए थे, बट रे के अंदर हमें कोई एक पॉइंट लेना है और फर्दर ये कंटिन्यू हो गई तो रे ऐसे बनती है, ठीक है। जैसे आपने सन की जो रोशनी आती है उसको हम सन रे इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो सन से आ रही है, ठीक है। और रे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जैसे ये ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, पर एंडिंग पॉइंट नहीं होता। जैसे सन रे के केस में सूरज क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है, बट इसकी रेस कहाँ तक जाती है? तो एंडिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है। ये कॉन्टीन्यूसली एक डायरेक्शन में आगे क्या कर रही हैं? मूव कर रही हैं। क्लियर? तो एक बार फिर से तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं। लाइन, नो स्टार्टिंग पॉइंट, नो एंडिंग पॉइंट। लाइन सेगमेंट, टू एंड्स पॉइंट कह सकते हैं और आप कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट भी है, एंडिंग पॉइंट भी है। क्लियर?
और इसकी जो लेंथ होती है वो फिक्स होती है, वो उसको मेजर कर सकते हैं। रे के केस में इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है पर एंडिंग पॉइंट नहीं है, नो एंडिंग पॉइंट, क्लियर। और ये बनती तीनों ही लाइन से है। आगे बात हम करने वाले हैं एंगल क्या होता है, ठीक है। आपने बहुत सुने होंगे 90 डिग्री, 30 डिग्री, 62 डिग्री, 191 डिग्री, ये सभी क्या है, एंगल हैं, ठीक है। ये बनता कैसे है? एन एंगल कैन बी डिफाइंड एज द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज, लाइन यूज नहीं करेंगे वर्ड, टू रेज, क्लियर, मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट। जैसे ये रे है, ठीक है, रे 1, रे 2, ये एक कॉमन पॉइंट पे मिल रहे हैं जिसको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। तो जब दो रे किसी एक कॉमन पॉइंट पे मिलेंगी तो वो क्या फॉर्म करेंगी, एंगल, ठीक है। जैसे कि मैंने सामने एग्जांपल दे दिया। एन एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, तो ये जो सिंबल मैंने रेड में बनाया है ये क्या है, एंगल का सिंबल है, ठीक है। हेयर द एंगल बिलो इज एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, तो इस एंगल का नाम हम कैसे लिखेंगे, एंगल ए ओ बी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एंगल लिखते कैसे हैं, सिंबल क्या है और एंगल बनता कैसे है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ एन एंगल, कि एंगल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहली बात होती है, इसके अंदर दो ही पार्ट्स मेन हैं, पहला आर्म, ठीक है, और दूसरा है वर्टेक्स, दो ही पार्ट हैं। द टू रेज ज्वाइनिंग टू फॉर्म एन एंगल आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ एन एंगल। ये जो दो रेज हैं ओ ए और ओ बी, इन दोनों को ही क्या कहा जाता है, आर्म कहा जाता है, ठीक है। और जिस कॉमन पॉइंट पर ये मिलती हैं, अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि जहाँ पर ये दोनों रेस एक कॉमन पॉइंट पे मिलती हैं उसको क्या कहते हैं, वर्टेक्स। तो इसके दो ही पार्ट हैं, आर्म्स एंड वर्टेक्स, इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, एंगल बनता है, क्लियर। वी कैन फाइंड द एंगल्स इन वेरियस थिंग अराउंड अस। अगर हम घर की बात करें या घर की चीज़ों की बात करें तो हमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वेरियस एंगल देखने को मिल जाते हैं। फॉर एन एग्जांपल आपके स्टेयर्स पर ये एंगल बन रहा है, ठीक है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। क्लॉक जिसका इस्तेमाल आप डेली लाइफ में डेली करते हो, रेगुलरली करते हो, उसमें भी जो मिनट हैंड है या आवर हैंड है, जो सेकंड हैंड है, वो वेरियस एंगल परफॉर्म करते हैं, बनाते हैं। वॉल के साथ आपने कोई लैडर लगाई है तो वो भी एक एंगल बना रहा है। आगे डिस्कस करेंगे कि ये एंगल क्या क्या बन रहे हैं। सीजर का जो फेस है वो भी एक एंगल है, इधर से भी और इधर से भी। जो गोल्फ स्टिक होती है उसमें भी एंगल बन रहा है, जो आपकी चेयर है उसमें भी एक एंगल बन रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ एंगल है क्या क्या, कितने टाइप के एंगल होते हैं। जो अभी हमने पीछे घर की चीज़ों में देखे हैं वो उन कितनी तरह के होते हैं। तो ये वो एंगल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। 6 एंगल्स होते हैं, 6 टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं। पहला एक्यूट एंगल, सेकंड है राइट एंगल, थर्ड है ऑब्ट्यूज एंगल, फोर्थ है स्ट्रेट एंगल, फिफ्थ है रिफ्लेक्स एंगल, फाइनली सिक्स्थ है कंप्लीट एंगल। तो इन 6 एंगल्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए आइए सबसे पहले बात करेंगे एक्यूट एंगल की, जो पॉइंट 1 है। एक्यूट एंगल क्या होता है, एंगल डेट मेजर्स मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। तो ऐसा कोई एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है, पर 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, ठीक है। मोर देन 0 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। 0 से बड़ा मतलब 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री से छोटा मतलब 89 डिग्री तक हो सकता है। तो ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल, ठीक है। तो 0 से जो 90 के बीच में हो उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। जैसे 62, 48, 54, 12 डिग्री, 67, 71, ये सारे इसी के बीच में लाए करते हैं। ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल, क्लियर। अब एक्यूट एंगल की बात करें तो जो हमारा हैंड पाम है, मतलब जो हमारा हाथ है, जैसा कि आपके सामने पिक्चर में आप देख सकते हैं, अगर आप इसको स्ट्रेच करके ओपन करें तो ये एक्यूट एंगल बनाता है और साथ के साथ एक 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है, जिससे हम राइट एंगल कहते हैं। अगली स्लाइड में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपके सामने ये फिगर देख सकते हैं, ये 30 डिग्री एंगल बना रही हैं। ये पूरा 45 डिग्री हो गया, ये पूरा 60 डिग्री हो गया और ये पूरा 90 डिग्री।
ठीक है, आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपके जो हाथ के जो फिंगर्स हैं वो भी एक स्ट्रेच करने पर एक एंगल बनाती हैं जो कि 89 डिग्री तक क्या है, एक्यूट एंगल है। आप स्ट्रेच करके चेक कर सकते हैं। अब बात करेंगे एंगल नंबर 2 राइट एंगल की और एंगल नंबर 3 ऑब्ट्यूज एंगल। मैंने कहा था 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, बिटवीन क्या है, एक्यूट। तो 90 डिग्री को क्या कहेंगे, जब 90 डिग्री की बात आएगी तो उसको कहेंगे राइट एंगल, जैसा यहाँ बना रखा है। और राइट एंगल इज़ एन एंगल ऑफ एग्जैक्टली 90 डिग्री, मतलब पूरा 90 डिग्री का अगर कोई एंगल बनता है तो हम उसको क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। द गिवन इमेजेस शोज द वेरियस फॉर्मेशन ऑफ राइट एंगल। तो राइट एंगल ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी। ठीक है, तो रेक्टेंगल और स्क्वायर में सारे एंगल क्या बनते हैं, 90 डिग्री बनते हैं। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। पहला 0 से 90 डिग्री आपने याद रख लिया एक्यूट के लिए, 90 डिग्री राइट एंगल। अब राइट 90 से आगे अगर हम चलेंगे तो मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, मतलब 91 डिग्री से लेकर 179 डिग्री तक जितने भी एंगल होते हैं उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर, आपके सामने है एग्जांपल भी 116 डिग्री, क्लियर, 112 डिग्री, 105, 94, 168। 90 से बड़ा होना चाहिए पर 180 से छोटा होना चाहिए। क्लियर, अगली स्लाइड में हम चलते हैं तो स्ट्रेट एंगल की बात करते हैं। हमने अभी तक 179 डिग्री एंगल तक बात कर ली है। अब 179 डिग्री से जो नेक्स्ट एंगल आता है कंप्लीट, जो पूरा 180 डिग्री का एंगल होगा उसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। अ स्ट्रेट एंगल इज एन एंगल हुज वर्टेक्स पॉइंट हैज़ द वैल्यू ऑफ 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री के एंगल को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। तो इसका एंगल हमेशा सीधी लाइन पे बनेगा, चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, तो सीधी लाइन के ऊपर बनेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट एंगल की, जो कि एंगल नंबर 5 है, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा होगा, मोर देन 180 डिग्री, लेस देन 360। ठीक है, 180 डिग्री से ज़्यादा, यानी कि 180 डिग्री से 181 डिग्री से लेकर 359 डिग्री तक कौन सा एंगल बनेगा, रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। ठीक है, तो एग्जांपल है 240, 230, 237, 224, 197 एंड 260। क्लियर, फाइनली बात करते हैं कंप्लीट एंगल की। कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का। ठीक है, तो जो हमारी क्लॉक होती है, जो घड़ी होती है, उसके अंदर कितने डिग्री बनते हैं टोटल, 360 डिग्री। ठीक है, आगे हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल, अभी बात कर लेते हैं। चलिए, मैंने कहा क्लॉक में 360 डिग्री होता है टोटल, क्योंकि कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स जब कंप्लीट होते हैं तब कितना, 360 डिग्री का एंगल बनता है। यानी कि 1 मिनट में कितना बनेगा, 360 को जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 डिग्री एंगल वो 1 मिनट में बनाती है वॉच। तो 5 मिनट में कितना बनाएगी, 30 डिग्री। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको आना चाहिए। क्लियर, तो आगे हम बात कर लेते हैं एंगल्स ऑन अ क्लॉक। अभी मैंने आपको बताया कि 1 मिनट के अंदर, ठीक है, 6 डिग्री बन रहा है। मैंने आपको बताया था टोटल 360 डिग्री होता है, 60 मिनट से डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट का 6 डिग्री आ गया। सिमिलरली 5 मिनट का कितना हो जाएगा, 5 × 6 यानी कि 30 डिग्री। ठीक है, तो 5 मिनट के अंदर 30 डिग्री, फिर 5 मिनट के अंदर यानी कि टोटल 10 मिनट्स के अंदर 60 डिग्री, मतलब जितना मिनट आपने निकालना है उसको आपने 6 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, तो वो आपकी क्या आ जाएगी, डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया। तो 5 मिनट के अंदर 30 है अगर, तो 12 घंटे के मतलब 60 मिनट में कितना हो जाएंगे, वो आपको मल्टीप्लाई करके 360 डिग्री, 60 मिनट में अगर है तो 6 से मल्टीप्लाई किया तो 360 डिग्री आपका कंप्लीट एंगल आ जाएगा। क्लियर, अभी तक जो हमने एंगल डिस्कस किए उसकी समरी है ये। एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल एग्जैक्टली 180 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री,
फुल एंगल एन एंगल डेट इज एग्जैक्टली 360 डिग्री, जो कि एक कंप्लीट सर्कल का एंगल होता है वो क्या होता है 360 डिग्री। ठीक है, चलिए इसको एक तरीके से और कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर आपके पास कोई सर्कल है, इसको जब आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो ये 90 डिग्री के बन जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि 360 को 4 से डिवाइड करोगे तो 90 डिग्री। क्लियर? अब आपको इनको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अगर आप गेस कर सकते हैं, ये देख के ही पता लग रहा है कि 90 से ज़्यादा है तो ऑब्ट्यूज हो गया। ठीक है, ये स्ट्रेट एंगल है, सीधा है 180 डिग्री हो गया स्ट्रेट एंगल। ये लेस देन 90 डिग्री है तो एक्यूट हो गया। ठीक है, आपने इन बाकी जो 3 रह गए आपने अपने आप करके देखने हैं कि ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे शेप्स की। क्लियर? शेप्स क्या होती हैं? 2 तरह की फिगर होती हैं। सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए, क्लोज फिगर एंड ओपन फिगर। दोनों के एग्जांपल मैंने आपके सामने दिए हैं। अब क्लोज फिगर क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक पॉइंट से स्टार्ट किया, ठीक है, आप एक पार्क का चक्कर लगा रहे हैं और आप वापस उसी पॉइंट पर आकर रुक गए, तो ये फिगर क्या हो जाएगी? क्लोज्ड हो जाएगी। ठीक है, बट आपने रनिंग स्टार्ट की ए पॉइंट से, पर आप बी पॉइंट पर आकर थक गए, तो ये फिगर क्या हो जाएगी? ओपन फिगर। तो सिंपल सी डेफिनेशन है ओपन एंड क्लोज की। क्लोज फिगर क्या होती है? फिगर विच स्टार्ट्स एंड एट द सेम पॉइंट। ऐसी फिगर जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होकर उसी पर एंड हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? क्लोज फिगर। और ऐसी फिगर जो एक पॉइंट से स्टार्ट होकर किसी और पॉइंट पर जाकर फिनिश हो उसको हम कहेंगे ओपन फिगर। एग्जाम्पल आपके सामने। अगला पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंट, पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन इज एनी क्लोज शेप फॉर्म विथ 3 और मोर लाइन सेगमेंट। क्लियर? तो सबसे पहली बात कि एक क्लोज फिगर को होने के लिए मिनिमम कितनी साइड्स चाहिए? तो सबसे पहला हमारा फिगर होता है ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3। तो पहली चीज़ आपको हमेशा ये याद रखनी है कि किसी भी क्लोज फिगर को होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि मिनिमम 3 साइड्स होनी चाहिए, तभी वो फिगर क्लोज होगी। अगर आप 2 लाइन सेगमेंट का इस्तेमाल करेंगे, कैसे भी कर लीजिए, तो वो फिगर कभी भी क्या होगी? क्लोज नहीं हो पाएगी। उसको तीसरी साइड चाहिए क्लोज होने के लिए। तो मिनिमम 3 साइड चाहिए किसी फिगर को क्लोज करने के लिए। ठीक है, और सारी की सारी उसके अंदर क्या होंगी? लाइन सेगमेंट होंगी। पहली कंडीशन क्या है? क्लोज्ड होनी चाहिए। दूसरा, ठीक है, 3 और मोर साइड्स होनी चाहिए, 3 और मोर, और सारी की सारी क्या होनी चाहिए? लाइन सेगमेंट होनी चाहिए। तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीगन। अब इसमें भी टाइप्स हैं, रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन किसे कहा जाता है? जिसमें साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल हो और एंगल भी सारे क्या होंगे? इक्वल। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। अगर तीनों साइड इक्वल होगी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर के तीनों ही एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो ऐसे पॉलीगन को हम क्या कहेंगे? रेगुलर। पर इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर लग रही है और ये 3 सेंटीमीटर के अराउंड, तो साइड्स की लेंथ इक्वल हो सकती है और एंगल भी डिफरेंट होंगे। तो ऐसे पॉलीगन को हम कहेंगे इर्रेगुलर पॉलीगन। क्लियर? क्लोज्ड ये भी होंगे। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉलीगन ट्रायंगल आपको बताया था, ट्राई का मतलब 3 होता है, 3 से 3 एंगल बनते हैं, 1 2 और 3। ठीक है, पॉलीगन विथ 3 साइड्स को हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल। पॉलीगन विथ 4 साइड क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, क्वाड का मतलब ही 4 होता है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं? जिसकी 4 साइड्स होती हैं। इसके अंदर सारे एग्जांपल आ जाते हैं, स्क्वायर आ जाता है, रेक्टेंगल आ जाता है, ठीक है, पैरेललोग्राम आ जाता है, सारी चीज़ें इसी के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, पेंटागन की 5 साइड्स होती हैं। ठीक है, हेक्सागन का मतलब 6 होता है, पेंटा का मतलब 5 होता है। ठीक है, अब इसके अंदर जहाँ पर ये पॉइंट्स, ये लाइन सेगमेंट मिल रही हैं, ठीक है, इसको कहते हैं साइड्स। जहाँ पर 2 साइड आपस में मिलती हैं उसको कहते हैं वर्टेक्स या कॉर्नर। क्लियर? तो आप इसके कॉर्नर भी काउंट कर सकते हो। क्लियर? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 ही कॉर्नर बनेंगे, इसमें 6 हो जाएंगे, 6 साइड्स हैं। क्लियर? आगे रिवीजन है। ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल होते हैं और 3 वर्टिसेस होते हैं। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं।
तो आपका याद करना आसान है। जितनी साइड्स हैं उतने एंगल्स हैं और उतनी ही वर्टिसेस हैं। आपको एग्जांपल मैंने पीछे दिखा दिया, या आप चेक भी कर सकते हैं इस ट्रायंगल में या क्वाड्रिलेटरल में। ठीक है, 1 पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड, 4 साइड हो गई। तो फर्स्ट वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स, 4 वर्टेक्स, वर्टेक्स 4 हो गए। एंगल 1 2 3 और 4, ये 4 एंगल भी हो गए। क्लियर? तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसका सेकंड पार्ट हम फिर लेकर आएंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए, आज के लिए प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।